हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट विद के एस सर पर। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद के एस सर पर। आज हम फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं। आज हम ये जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है 11th साइंस। जी हाँ, आपने सही सुना, 11th साइंस की ये क्लास होने वाली है। उसके अंदर जो केमिस्ट्री है उसकी क्लासेस यहाँ पर होने वाली है, और केमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर को हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है आपकी साइंस के अंदर। 11th क्लास वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और जो भी स्टूडेंट्स अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं वो हमसे जुड़े रहें। और हमारा जो चैनल है कॉन्सेप्ट विद के एस सर, यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट डाउन किया गया है कॉन्सेप्ट विद के एस सर। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी वगैरह बनाने में, आपको भी पता है बच्चों। तो अगर हमारी क्लासेस आपको बेनिफिशियल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो देरी ना करते हुए तुरंत ही जल्दी ही हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो चैप्टर का नाम है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है चैप्टर का? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपने 10th क्लास तक जो भी साइंस पढ़ी है, 10th क्लास तक केमिस्ट्री में जो भी साइंस पढ़ी है बेटा, वो उसी का यहाँ पर रिपीटिशन एक बार फिर से होगा। आपको वही चीजें फिर से देखने को मिलेंगी, बस थोड़ा सा डिटेल्ड यहाँ पर कर दिया गया है, तो थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे चैप्टर बहुत सिंपल है। जैसे मैं कहूँ, अगर आपकी बुक का 100% सिलेबस है तो 70% चीजें यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे बेटा, तो आपको इजी रहेगा आगे के चैप्टर्स पढ़ने में। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा केमिस्ट्री की। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है भाई? केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हो आप, तो केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आप केमिस्ट्री के बारे में जानोगे केमिस्ट्री होती क्या है भी। ठीक है, तो देखिए यहां पर राइट डाउन किया गया है, द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की क्या है बेटा? ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है बेटा। ठीक है, बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस होती हैं, उनमें से केमिस्ट्री भी क्या है? साइंस की ब्रांच है। आप अपने सिलेबस को अगर देखोगे तो जो साइंस सब्जेक्ट है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ये केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर ले रहे हैं, जो कि काफी हद तक बच्चों को पसंद आता है, फिजिकल केमिस्ट्री वाला। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन। देखो वर्ड्स को मैं सर्किल कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसकी बात की जा रही है बेटा? मैटर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मैटर की। आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं भाई किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैटर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बेटा किसकी बात करते हैं? ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ठीक है ना, एनिमल्स की बात करते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में हम किसकी बात करेंगे बेटा? मैटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैटर की। ठीक है, एवरीथिंग एल्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपने 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा बेटा। सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ चीजें क्या है? मैटर ही तो है बेटा। तो मैटर का कंपोजिशन क्या है बेटा? जैसे कि मैं कहूं आपसे, भाई मैं आपसे कह दूं बेटा कि H2O, ठीक है, H2O वाटर, ये किस किस से मिलकर के बना हुआ है भाई? ये हाइड्रोजन से मिलकर के बना है और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो हम सिंपल सा कहेंगे कि भाई H2O किस किस से मिलकर के बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है बेटा। तो यानी कि यहां पर इसका कॉम्पोजिशन क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि इस वाटर की, H2O की जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है बेटा? इस स्ट्रक्चर का भी तो पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन तो अपन ने पता कर लिया है। ठीक है ना, स्ट्रक्चर का पता कर क्या होती है इसका पता करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, इन प्रॉपर्टीज की स्टडी भी किसके अंदर करेंगे हम? केमिस्ट्री के अंदर करेंगे भाई। ठीक है,
क्योंकि मैटर है, ठीक है, मैटर में क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है और क्या प्रॉपर्टीज हैं बेटा। तो इसकी स्टडी हम कहाँ करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर करेंगे बेटा। किसके अंदर करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर। एंड द चेंजेस विच मैटर अंडरगोज, और एंड द चेंजेस विच मैटर अंडरगोज, और फिर ये मैटर बाद में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं बेटा, ठीक है। न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, उन न्यू सब्सटेंसेस को भी हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर। और बेसिक अगर शॉर्ट बात करूं मैं बेटा आपसे, तो क्या कह सकता हूं मैं कि केमिस्ट्री क्या है, तो मैं कहूं कि केमिस्ट्री इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भाई ट्रांसफॉर्मेशन है ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। आपने देखा होगा किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बेटा, एटम होती है। किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बेटा, एटम होती है, ठीक है। एटम से एलिमेंट एटम, ये सब चीजें आप पढ़ करके आए होंगे बेटा। कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, मैटर का फॉर्मेशन होता है, सब्सटेंसेस बनते हैं बेटा, ठीक है ना। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम होता है बेटा। तो केमिस्ट्री क्या है कि बहुत सारे एटम्स में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर केमिस्ट्री करती है। तो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस हैं केमिस्ट्री के बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, ठीक है। बायोलॉजी में बहुत सारे इन्वेंशंस हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप वगैरह है, तो ये बायोलॉजी की देन है, ठीक है। तो सभी का महत्व है डेली लाइफ के अंदर। फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर भी दुनिया टिकी हुई है बेटा। तो सभी सब्जेक्ट का अपना अपना महत्व होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। भाई केमिस्ट्री अगर आपसे पूछे तो केमिस्ट्री का नाम सुनते ही आपके मन में आना चाहिए मैटर की बात करेंगे भाई। मैटर में अब मैटर की बात करेंगे, ठीक है। और मैटर का कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब की चीजें किसके अंदर पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं बेटा। और आगे मैटर में जो भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्मेशन होकर के क्या बन रही है, क्या नई चीज बन रही है। जैसे कि मैं कहूँ मेडिसिन बनती हैं आपकी, ठीक है। जो मेडिसिन है वो किससे बनती है, केमिस्ट्री के बेसिस पर ही बनती है बेटा, ट्रांसफॉर्म होकर के, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू मेडिसिन बन जाती हैं बेटा, ठीक है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब चीजें किससे बन रही हैं, मिनरल्स का फॉर्मेशन, कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपन और से मिनरल्स को, ये सब चीजें किस पर बेस्ड हैं बेटा, केमिस्ट्री की प्रोसेसिंग पर ही बेस्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हुआ आपका केमिस्ट्री क्या होती है बेटा, ठीक है, व्हाट इज केमिस्ट्री। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हम बात करेंगे बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब केमिस्ट्री तो ब्रांच है बेटा किसकी, साइंस की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ब्रांचेस हैं बेटा, ठीक है। तो केमिस्ट्री तो साइंस की ब्रांच है बेटा, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ब्रांचेस चलती है। जैसे कि नंबर 1, यहाँ पर आपको 5 मेजर ब्रांचेस दिखाई गई हैं। कितनी दिखाई गई हैं बेटा, 5 मेजर। तो नंबर 1 जो ब्रांच है वो है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं बेटा जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने रहते हैं। किससे मिलकर के बने रहेंगे बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन। और या फिर मैं कह दूं कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को भी इसमें शामिल करते हैं हम। तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी सब्सटेंसेस बने रहते हैं बेटा, सबकी स्टडी हम कहाँ करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। डेफिनेशन आप एक बार देखिए, लिविंग और वंस लिविंग मटेरियल, इसके अंदर कौन सा मटेरियल इंक्लूड किया जाएगा बेटा, लिविंग मटेरियल कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स की स्टडी हम कहाँ करेंगे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बोल दिया हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, नॉन लिविंग मटेरियल। भाई उसके अंदर तो है लिविंग मटेरियल, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, नॉन लिविंग मटेरियल। नॉन लिविंग मटेरियल जैसे कि मेटल्स हुए, प्लास्टिक हुए, मिनरल्स हुए, एक्सेट्रा, इन सब की स्टडी किसके अंदर करेंगे हम भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनकी स्टडी करते हैं बेटा, ठीक है। एलिमेंट्स वगैरह हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मैटर। भाई मैटर की क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्वांटिटी है, ठीक है। इन सब की स्टडी हम किसके अंदर करेंगे बेटा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करेंगे, जो कि आपका 3rd नंबर का है। नंबर
फॉर ए फिजिकल केमिस्ट्री, जिसकी स्टडी अभी हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। एनर्जी इज विद इन द एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एनर्जी इज विद इन द एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा। एटम्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आप जानते होंगे बेटा, क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो सुना ही होगा बेटा, ठीक है ना। तो इन सब की स्टडी कहाँ करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। अभी आप सेकंड चैप्टर जब पढ़ोगे तो एटम के बारे में पढ़ेंगे बेटा, तो वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री, नंबर 5 है बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रहती है बेटा, वो होती है क्या, बायोकेमिस्ट्री। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री क्या होती है बेटा। केमिस्ट्री का नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए मैटर, मैटर का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर्टीज है बेटा, इन सब की स्टडी आप केमिस्ट्री के अंदर करोगे बेटा। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आती हैं, 5 मेजर ब्रांचेस मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। नंबर 1 है ऑर्गेनिक, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे बेटा जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। दूसरी है आपकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर लिविंग मटेरियल कई स्टडी करते हैं बेटा, जबकि इसके अंदर नॉन लिविंग मटेरियल जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिनरल्स हुए, ठीक है। एनालिटिकल के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज का ऑफ मैटर, इनकी स्टडी करते हैं बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री में हम एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जीज वगैरह इनकी स्टडी करते हैं बेटा। जबकि जो बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी हम करते हैं। तो ये ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हुई, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम पूरे जोश के साथ, चलिए देखते जाइए बच्चों। नेक्स्ट देखो कितनी अच्छी यहाँ पर आपको स्लाइड्स बनाई गई है, पीपीटी बनाई गई है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आए बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेटा मैटर। देखो मैटर क्या होता है, अब मैटर आप पढ़ते आए हो बेटा क्लास से, हाँ बहुत पहले से आपने पढ़ा होगा मैटर के बारे में, ठीक है। भाई क्या होता है मैटर, देखिए एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस कवर करता हो बेटा, स्थान घेरता हो, एंड हैज मास, और इसके पास क्या हो, मास हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस बेटा एंड हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, और हमारी सेंसेस के थ्रू उनको क्या करें, महसूस कर सके बेटा हम, सब कुछ क्या कहलाता है, हमारा जो मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मैटर, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई बात नहीं है, बस 2 वर्ड्स का ध्यान रखना है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो बेटा, एयर है, वाटर हो गया, स्टोन हो गया, ईटीसी। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं बेटा, जैसे कि सॉलिड्स में गोल्ड हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, वुड हो गया, कार हुई, मोबाइल हुआ, ठीक है, कुछ भी लिक्विड्स के अंदर मिल्क हो गया बेटा, ठीक है, वाटर हो गया बेटा, ठीक है, जूस हो गया बेटा, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ मैटर है। जैसे कि गैसेज हैं बेटा, गैसेज भी स्पेस कवर करती हैं और उनके पास भी मास होता है बेटा, जैसे कि हीलियम गैस हो गई, ठीक है ना। फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है बेटा, वो भी सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। गुब्बारों के बलून्स के अंदर जो एयर फिल की जाती है वो भी इसके अंदर आती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि सन है, सन में जो भी स्टेट्स होती है बेटा उसका नाम है प्लाज्मा। तो ये सब जो है वो किसके एग्जाम्पल है बेटा, मैटर के। मैं आपको एक कॉमन चीज बताता हूँ बेटा, आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वर्ल्ड के अंदर सब कुछ क्या है, मैटर है। सिंपल सी बात, आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ क्या है, मैटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं दिखाई दे रहा है वो मैटर नहीं है। मैं ये कह सकता हूं बेटा कि जनरली सब कुछ आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, मैटर तो है ही, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई दे रही, वो भी क्या है, मैटर। जैसे कि एयर बेटा, क्या एयर आपको दिखाई दे रही है बेटा, नहीं, एयर हमको दिखाई नहीं दे रही है बेटा, फिर भी वो क्या है, मैटर है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तो ठीक है, सब कुछ मैटर है बेटा, लेकिन एयर जो आपको दिखाई नहीं देती वो भी किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, मैटर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि मैं कहूं कि ये मार्कर है बेटा, ठीक है, ये मार्कर है, अगर इस मार्कर में कुछ ना कुछ मास है बेटा, है क्या नहीं है, कुछ ना कुछ मास है बेटा। और इस मार्कर को अगर मैं मेरी हथेली पर रख देता हूं बेटा, ठीक है, जैसे मैंने हथेली पर रख दिया इसको, इसको मैंने हथेली पर रख दिया, कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है, यानी इसमें मास भी है, कुछ स्पेस भी कवर कर रहा है। तो क्या ये मैटर नहीं कहलाएगा? यस, ये मैटर कहलाएगा। मैंने वॉच पहन रखी है बेटा, तो वॉच में कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, और स्पेस कवर कर रखा है मेरे हाथ का कुछ ना कुछ इसने, ठीक है, तो ये भी क्या है, मैटर। तो सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ क्या है बेटा, मैटर है, ठीक है।
और एयर भी मैटर होती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर देखें बेटा मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, इसमें मैटर को दो टाइप्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, कौन सा होता है, एक फिजिकल, और एक होता है बेटा क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन। एक कौन सा होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दो प्रकार से यहाँ पर मैटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिजिकल और केमिकल के अंदर। सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम दो चीजों को पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर, सॉरी, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम जो मैटर है उसकी स्टेट्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर। किसको पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या दिखाई दे रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। आपने जनरली तीन स्टेट्स तो पढ़ करके आए ही होंगे बेटा आप, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको पढ़ करके आए होंगे। और प्लाज्मा और बीईसी के बारे में भी आपने जाना होगा 9th क्लास के अंदर बेटा, ठीक है। तो देखिए नंबर वन क्या है, जैसे कि लिक्विड स्टेट है बेटा। नंबर वन क्या है, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर, क्या है, लिक्विड स्टेट, ठीक है। नंबर वन है लिक्विड स्टेट, नंबर टू है सॉलिड स्टेट, नंबर थर्ड है गैसियस स्टेट बेटा, ठीक है। ये सब तीन चीजें आप पढ़ के आए हो। नेक्स्ट है बेटा क्या, प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा। और नंबर फोर है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और नंबर फाइव जो है यहाँ पर फर्मियोनिक कंडेंसेट, ध्यान रखना है इनका नाम, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी और फर्मियोनिक, ठीक है। ये पांच स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर है बेटा, क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है ये, ठीक है। अब जनरली हम तीन ही स्टेट्स की यहाँ पर स्टडी करते हैं बेटा, आपने की भी होगी, तो सिंपल सी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, कंपेयर करूं सॉलिड का, लिक्विड का और गैसेस का, ठीक है, इन तीनों चीजों को अगर मैं कंपेयर करता हूं यहाँ पर, तो आप जनरली यहाँ पर देखिए बेटा कि अगर मैं बात करूं बेटा प्रॉपर्टी नंबर वन, शेप की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, शेप की बात करूं यहाँ पर, तो शेप की अगर मैं बात करूंगा बेटा यहाँ, तो देखिए सॉलिड्स का जो शेप होता है वो क्या होता है बेटा, डेफिनेट शेप होता है। क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। अब डेफिनेट शेप होता है बेटा, ठीक है, पहली चीज सॉलिड्स का शेप कैसा रहेगा, डेफिनेट शेप रहेगा बेटा। यानी कि अगर आप रूम के अंदर किसी भी सॉलिड सब्सटेंसेस को रख देते हो तो अपने आप ही ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा बेटा, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। अब डेफिनेट शेप क्यों होता है बेटा, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा होता है बेटा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा, बहुत पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं बेटा इनके पार्टिकल्स। और टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनमें स्पेस नहीं रहता है बेटा, ये इधर से उधर मूव नहीं करते। हाँ ये वाइब्रेशन करते हैं बेटा, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेशन करते हैं, इसीलिए इनका शेप जो क्या रहता है, फिक्स्ड शेप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड्स का नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स के अंदर डेफिनेट शेप नहीं होता। टेक शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर आप लिक्विड्स को डालोगे वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे कि वाटर को आप बोतल में डाल रहे हो तो बोतल का शेप ले लेगा, मटके के अंदर डाल रहे हो बेटा मटके का शेप ले लेगा। यानी कि इसका शेप फिक्स नहीं होता है लिक्विड का, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, ये सब कुछ, ठीक है, ऑयल हो गया। गैसेस, गैसेस के अंदर नो डेफिनेट शेप, टेक शेप ऑफ द कंटेनर, ये भी क्या करेंगी, किसी भी कंटेनर का शेप ले लेंगे बेटा। यानी कि शेप की बात करूं, सॉलिड का शेप फिक्स रहता है बेटा, लिक्विड का और गैसेस का शेप फिक्स नहीं रहता है बेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम, इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, फ्री रहते हैं बेटा मूव करने के लिए, लिक्विड्स का भी नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड बेटा वॉल्यूम की, ये तो हुई शेप की बात, अब करते हैं वॉल्यूम की बात। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट वॉल्यूम होगा। मान के चलो बेटा, अब एक एक 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, सॉलिड है, ठीक है, वो कहीं पर रखा हुआ है, तो उसने जो स्पेस कवर कर रखा है बेटा, उसको अगर हम दूसरी जगह पर जाकर के रख दें बेटा, तो क्या वो यही जो स्पेस यहाँ कवर कर रखा था, क्या यही स्पेस वो वहां जाकर के कवर करेगा बेटा, यस या नो, यस सर। यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा बेटा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। अगर 1 kg सॉलिड है तो 1 kg में जो स्पेस कवर कर रखा है वही वहां पर जाकर के स्पेस कवर करेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा,
डेफिनेट रहेगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा लिक्विड्स की, तो मान के चलो 1 लीटर की बोतल है, उसमें पानी फिल किया है 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर उसके अंदर वाटर है बेटा। तो अगर आप उसको मटके में डालते हो तो जितना स्पेस उसने 1 लीटर की बोतल में कवर कर रखा था उतना ही स्पेस वो किसमें कवर करेगा बेटा, मटके के अंदर भी कवर करेगा। यस या नो? यस, स्पेस तो सेम सेम कवर करेगा ना बेटा। अब स्पेस सेम कवर करेगा बेटा तो उसका भी क्या हो जाएगा, डेफिनेट वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर गैसेस की मैं बात करूं बेटा, तो गैसेस अगर 1 लीटर गैस आपके पास है, किसी बॉक्स के अंदर पैक्ड है, और आप उसे 15 लीटर के सिलेंडर के अंदर डाल देते हो बेटा, तो क्या वो पूरे के पूरे सिलेंडर को कवर करती है नहीं करती? यस, वो पूरे के पूरे सिलेंडर को कवर कर लेती है। यानी कि बेटा उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं होता है। यस या नो? यस। यानी कि मैं कहूं वॉल्यूम की, तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का, लिक्विड का भी होता है, लेकिन गैसेस का जो वॉल्यूम है बेटा वो नॉट फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड नहीं रहता है। ठीक है, पार्टिकल अरेंजमेंट देखिए बेटा। अब यहां पर मैंने बताया आपको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के अंदर ज्यादा रहता है बेटा। पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स रहते हैं बहुत पास पास, देखो कितने पास पास हैं बेटा, ठीक है, कितने पास पास हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर कितने पास पास पार्टिकल्स हैं बेटा, ठीक है। स्पेस है ही नहीं इनके पास, बहुत कम स्पेस होता है बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं इनके पार्टिकल्स। अब बहुत ज्यादा पास पास होते हैं इसलिए ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं बेटा, हार्ड रहते हैं बेटा, रिजिड रहते हैं ये। जबकि क्लोजर टुगेदर व्हाट कैन मूव, ये थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं बेटा लिक्विड्स वाले, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है बेटा। इसीलिए पार्टिकल्स देखो थोड़े थोड़े दूर हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर थोड़े थोड़े दूर पार्टिकल हैं, आपको डायग्राम में इजीली शो हो रहा होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जबकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, इसीलिए इनके जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो मूव करते रहते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं बेटा। एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो ये तो टाइटली पैक्ड रहेंगे, ये क्लोज टुगेदर बट कैन मूव, और ये फार अपार्ट कैन मूव, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिकल मोशन। अब भाई ये तो टाइटली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बेटा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग गया, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच रहा है, तो क्या ये पार्टिकल इस पार्टिकल से दूर जा पाएगा क्या बेटा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, टाइटली पैक्ड है बेटा। तो ये वाइब्रेशन तो करते हैं बेटा, लेकिन अपनी मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेशन करते हैं, ये दूर नहीं जा पाते, इतना अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। आप भी अपनी स्टडी के प्रति इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखो बेटा कि आपकी स्टडी से आपको कोई दूर ना कर सके, ऐसा ख्याल आपको दूर नहीं कर सके कि आपके मन के अंदर कोई ख्याल आया और आपने अपनी स्टडी स्किप कर दी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखना है तो सॉलिड की तरह रखो, देखो, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स के अंदर क्या है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं बेटा, इसलिए इनके अंदर फ्लूइडिटी का नेचर होता है बेटा। ये फ्लूइडिटी का नेचर करते हैं, ये बहने का गुण दर्शाते हैं बेटा, ठीक है। तो फ्लोइंग एंड स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, और एक दूसरे पर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट गैसेस। अब गैसेस के अंदर तो बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सर। अब बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, तो मूविंग रैपिडली एंड फ्रीली, बहुत जल्दी मूविंग करते हैं और फ्रीली मूविंग करते हैं ये गैस वाले, ठीक है। तो गैस वाले नहीं बनना है आपको, गैस की तरह नेचर आपका नहीं होना चाहिए, जो फ्री टू मूव है, अपनी इच्छा हो रही है वो कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए स्टडी के प्रति आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, आइस हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है। वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब लिक्विड हैं, और एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैसेज हैं बेटा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आया होगा बेटा। शेप की बात करूँ, डेफिनेट शेप होता है बेटा, उनका डेफिनेट शेप नहीं, लिक्विड्स का नहीं होता और गैसेस का भी नहीं होता है, ठीक है ना। डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उधर वॉल्यूम फिक्स नहीं होता बेटा। क्यों नहीं होता, इसका रीजन मैंने आपको बताया है साथ में, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड रहते हैं, थोड़े से क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, बट मूव कर सकते हैं बेटा। ये फ्री टू मूव होते हैं। पार्टिकल की मोशन मैंने आपको बताई, एग्जांपल्स बताए हैं मैंने। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं जल्दी से, आपके कंसेप्ट इजीली यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पर ही बता दिया था बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दो प्रकार से यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है बेटा। नंबर 1 है कौन सा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और नंबर 2 है बेटा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन और
केमिकल क्लासिफिकेशन बेटा, ठीक है। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। इसकी स्टडी करेंगे बेटा, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी स्टडी करेंगे। मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन में हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे बेटा, कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे बेटा और मिक्सचर की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर हम किसकी स्टडी करेंगे, अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे बेटा। तो आइए फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर नंबर 1 जो स्टेट है सॉलिड, उसके बारे में हम जानने की यहां पर कोशिश करते हैं। आइए चलिए, तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, स्लाइड्स ऐसी बनाई हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। आशा करता हूं आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 स्टेट है, 3 स्टेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, और केमिकल क्लासिफिकेशन में किन किन चीजों की हमको स्टडी करनी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा सॉलिड्स। इसके बारे में पढ़ रहे हैं अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और सॉलिड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर आप देखिए। बात करें बेटा हैव डेफिनेट मास, इसका जो मास है वो क्या रहेगा बेटा, इसका जो मास है वो क्या रहेगा बेटा, डेफिनेट मास रहेगा। किसका, सॉलिड का मास क्या रहेगा बेटा, डेफिनेट मास रहेगा, ठीक है। मास क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा, फिक्स रहेगा। और वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, आपने देखा था बेटा, वॉल्यूम भी क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। एंड शेप भी इसका फिक्स रहता है। तो तीनों चीजें फिक्स्ड किसके अंदर है बेटा, तीनों चीजें किसके अंदर फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड हैं सर सॉलिड के अंदर। किसके अंदर फिक्स्ड है बेटा, सॉलिड्स के अंदर। नेक्स्ट, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, इसके जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं बेटा, टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो वही चीजें वापस से रिपीट अगेन हो रही हैं बेटा, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। नंबर 3, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट, जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट का मतलब क्या है, टाइटली पैक्ड है बेटा, पार्टिकल बहुत बहुत पास है। तो जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस है वो बेटा क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फेसेस आर स्ट्रॉन्ग, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहां पर क्या है, फोर्सेस है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर चेंज आप कर लेना बेटा, ये क्या है यहां पर आएगा फोर्सेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्टेंट पार्टिकल्स है फिक्स्ड पोजीशंस, इनकी पोजीशन भी फिक्स होती है बेटा। दे कैन ओनली ऑसिलेट्स अबाउट देयर मीन पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि अपनी मीन पोजीशन पर ही, अपनी जो मीन पोजीशन है बेटा, इस मीन पोजीशन पर ही क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। नेक्स्ट, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है बेटा कि सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। ये सॉलिड है बेटा, क्या मैं इसको दबा सकता हूँ क्या, नहीं, मैं इसको दबा नहीं सकता हूँ बेटा। रिजिड है, क्योंकि ये रिजिड है, क्या है, कठोर है ये, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स थे सॉलिड के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। और बेसिक, भाई चैप्टर का नाम ही बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। बस अगर पता नहीं है बेटा तो बहुत ही जल्दी, ज्यादा देर ना करें, आप तुरंत ही इन चीजों को क्या करें, एनालाइज करें और अंडरस्टैंड कर लें कि सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड की बात कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इन प्रॉपर्टीज को बहुत जल्दी आप अगर जान लें तो बहुत अच्छी आपकी केमिस्ट्री होने वाली है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी बेटा। बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर कॉन्सेप्ट में केएस सर पर, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिखाया गया है यहाँ पर सॉलिड का। देखिए पार्टिकल कितने क्लोज हैं बेटा इसके अंदर, और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है आइस क्यूब्स का बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, लिक्विड्स की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे, लिक्विड्स की। देखिए तो सारे पॉइंट्स मैंने पहले बता दिए हैं आपको, फिर भी एक बार आप देखिए, लिक्विड्स की बात करेंगे। देखो, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, यस, इनका जो वॉल्यूम है बेटा क्या रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। क्या रहेगा बेटा, इनका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा, यस या नो, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन इनका जो शेप है बेटा, ठीक है, जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं रहता है बेटा, ठीक है, इनका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है। दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, यस। नेक्स्ट, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं बेटा जिसके अंदर इनको रखा जाता है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, देखो बेटा वहां पर तो क्या था, सॉलिड्स के अंदर टाइटली पैक्ड था, क्या था, सॉलिड्स के अंदर टाइटली पैक्ड, ये यहाँ पर क्या है, लूजली पैक्ड है बेटा। द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस विल बी लार्ज
एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स। इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू सॉलिड्स। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। वहां पर क्या थे बेटा, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस थे बेटा वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे बेटा। क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे या नहीं थे, यस स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, वीक है कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है लिक्विड का, ये ग्लास के अंदर लिक्विड है। इसके देखिए आप जो पार्टिकल्स को अगर देखोगे आप तो थोड़े से दूर दूर है, थोड़ी डिस्टेंस है इनके अंदर। ठीक है, तो ये है बेटा लिक्विड्स के बारे में हमने जाना। और अब हम जानेंगे बेटा लास्ट गैस के बारे में। ठीक है, गैसेस के बारे में देखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है आपका वो है गैसेस बेटा। क्या है, गैसेस। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, तो गैसेस के बारे में अगर हम देखें तो गैसेस हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ना तो इनका शेप फिक्स रहता है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, यानी कि दोनों ही चीजें यहाँ पर फिक्स नहीं रहती हैं। ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। अब ये दोनों क्यों फिक्स नहीं है बेटा, मैं आपको आगे पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको दे चुका हूँ। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, फ्री टू मूव होते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी बेटा पार्टिकल्स में। एक पार्टिकल यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा तो एक यहाँ तो एक यहाँ एक यहाँ, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो बहुत ज्यादा क्या है, वीक है। नेक्स्ट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, इस चीज का ध्यान रखना है, ये हाईली कंप्रेसिबल रहती है बेटा। गैसेस को हम देखो, सॉलिड्स तो इनकंप्रेसिबल रहते हैं बेटा। ठीक है, सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जबकि लिक्विड्स में थोड़ा सा कंप्रेस हम उनको कर सकते हैं। लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, हाईली कंप्रेसिबल रहती है बेटा। गैसेस क्या रहती हैं, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, यानी कि अगर 1 लीटर गैस ने एक सिलेंडर को कवर कर रखा है पूरे के पूरे को, तो आप 1 लीटर के बॉक्स में उसको कंप्रेस करके क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो बेटा। यस या नो, यस। ठीक है, और जब हाई प्रेशर जब गैसेस के ऊपर लगा दिया जाता है तो वो लिक्विड्स के अंदर चेंज होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कंडेंसेशन। ये प्रोसेस भी आपने पढ़ी होंगी। अभी हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ मैटर स्टेट्स जो है वो उसके अंदर हम देखेंगे। तो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली टू इन ऑल डायरेक्शंस, सारी की सारी डायरेक्शंस में क्या होगा बेटा, गैस एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जो कि क्या रहेगा, इक्वल रहेगा बेटा सारी की सारी डायरेक्शंस के अंदर। डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये वो वाला गिलास नहीं है बेटा जो नाइट में जाकर के आप यूज करते हो, वो वाला गिलास नहीं है ये। ठीक है, इसके अंदर ये गैस है बेटा। ठीक है, तो डायग्राम भी बहुत अच्छा यहाँ पर लिया गया है। आशा करता हूँ आपको ये तो पसंद आया ही होगा, कुछ पसंद नहीं आया हो तो ये तो आपको पसंद आया ही होगा। ये गैसेस का डायग्राम है। चलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं सॉलिड लिक्विड गैस का, और उसके बाद हमारी क्लास को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको अंडरस्टैंड की हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होंगी। सो लेट्स गो विथ, यहाँ पर एक ओवरव्यू है गैस लिक्विड और सॉलिड का। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर क्लाउड्स आपको दिखाए गए हैं बेटा, क्या दिखाए गए हैं, यहाँ पर आपको क्लाउड्स दिखाए गए हैं। ठीक है, बादल दिखाए गए हैं, क्लाउड दिखाया गया है, देखो। ठीक है, क्लाउड, ये बादल है बेटा। ठीक है, क्लाउड है, और क्लाउड के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे बेटा तो देखिए पार्टिकल्स कितनी डिस्टेंस है बेटा पार्टिकल्स के अंदर, यस या नो, बहुत ज्यादा। क्यों, रीजन क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा कम है। लिक्विड के अंदर बात करूं बेटा, इसके अंदर मान के चलिए आप जैसे कि वाटर फिल किया गया है बेटा, क्या फिल किया गया है, वाटर फिल किया गया है। ठीक है, तो लिक्विड्स की बात करूं, लिक्विड्स के अंदर देखिए आप इसके जो पार्टिकल्स हैं बेटा थोड़े से दूर दूर है बेटा, जबकि गैस के अंदर जैसे कि एक बॉक्स यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, क्या दिखाया गया है, एक बॉक्स यहाँ पर दिखाया गया है, और इसको देखिए इसके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है बेटा वो कितना टाइटली पैक्ड है बेटा। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था बेटा। आशा करता हूं कि इन डायग्राम से आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी बेटा। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको डिजिटल देने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्लासेज हैं बहुत अच्छी बेनिफिशियल लग रही होंगी बेटा। हमारी क्लासेज अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट जरूर करें। अगर कोई
सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो जुड़े रहें और बने रहें, और एक कमेंट बॉक्स में आप सजेशन जरूर दें, क्लास कैसी लगी आपको, क्या अच्छी लग रही है, कोई चेंजेस अगर हम कर सकते हैं तो वो भी आप बता सकते हो बेटा, ठीक है। और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी बेटा, और हम ये जो पीडीएफ्स हैं वो हमारा चैनल है बेटा टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम के चैनल पर से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप जब भी रिवाइज करो तो तुरंत ही आप रिवाइज कर पाओ बेटा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बेटा फिनिश हो चुका है, सॉरी ये चैप्टर, ये जो क्लास है आपकी फिनिश हो चुकी है बेटा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें और पढ़ते रहें बेटा, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हमारा चैनल है बेटा, हमारे चैनल का लोगो है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट विद के एस सर। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।